हेलो। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ वे बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेई क्लासेस मेरठ परिवार में। और फटाफट से सभी बच्चे लाइव क्लास में जुड़ेंगे। एक और महत्वपूर्ण सेशन मैं आप सभी के लिए लेके आ गया हूँ प्यारे बच्चों। आज बहुत महत्वपूर्ण चीजें सीखने वाले हैं, तो फटाफट से सभी लाइव आ जाइए और स्टार्ट करते हैं आज की बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। अप्लाइड फिजिक्स फर्स्ट की लाइव क्लास हमारी होने वाली है प्यारे बच्चों। कौन कौन क्लास में आ गया है? आकर्ष मिश्रा, आर्यन, श्याम जी, गुड इवनिंग। सर अभी आए क्यों नहीं? आ गए हैं जी, आ गए हैं। मुकेश कुमार जी, कृष्णा पाल जी, आर्यन शर्मा, आर्यन जी, तपस्या वर्मा, पवन कुमार, राजेंद्र प्रजापति जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। खुशी मलिक, गुड इवनिंग बेटा। आरपी, मोहित, श्याम जी, विनीता, अभय प्रजापति, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बताइए, जो कल मैंने आप लोगों को 3 सिस्टम और मात्रकों के 3 प्रकार बताए थे, उसमें कोई डाउट है या नहीं है बेटा? फटाफट से बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है। जो मात्रकों की सबसे इंपॉर्टेंट पद्धति है उसके बारे में बात करते हैं। एसआई पद्धति यानी कि एसआई सिस्टम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, याद रखना। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एसआई पद्धति। बहुत बार पूछा जाता है, कई बार इसके ऊपर जिक्र चलता है। तो जैसे कल बच्चे कह रहे थे कि सर जी इंपॉर्टेंट बता दिया करो, तो इस पे लिख लेना, मैंने खुद लिख दिया मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है। सर आज की केमिस्ट्री क्लास की पीडीएफ नहीं, ऐप पे आ जाएगी बेटा, ऐप पे भी आ जाएगी, परेशान मत होइए, कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड बेटा, डाउट नहीं है तो बहुत सुंदर बात है, आप लोग मेहनत कर रहे हैं और डाउट नहीं आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले बेटा देखिए इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका नाम पूछा जाता है कई बार कि इसका नाम क्या है। तो देखिए एसआई सिस्टम का पूरा नाम क्या है? सिस्टम सिस्टम इंटरनेशनल इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ठीक है बेटा। अब देखिए इसकी जरूरत कहां पड़ी। कल हमने 3 मात्रक पढ़े थे, 3 पद्धतियां, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस। तो देखो बेटा पहले क्या था, सभी देशों का अपना अपना अलग अलग रूल था। ठीक है। सब देशों का अपना अपना रूल था, हर एक कंट्री का अपना अपना रूल था। कोई कहता था मैं एफपीएस में मेजरमेंट करूंगा, कोई कहता था मैं सीजीएस में मेजरमेंट करूंगा, कोई कहता था हम एमकेएस में करेंगे। इसमें दिक्कत क्या आती थी? मान लीजिए अमेरिका है, एमकेएस में मेजरमेंट कर रहा है, इंडिया सीजीएस में कर रहा है, तो क्या होगा? वहां से आप कोई सामान लेके आए, एमकेएस पद्धति में लेके आ गए, इंडिया में वो किस में यूज होगा? सीजीएस में। जैसे उसको आपको क्या करना पड़ेगा? सीजीएस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब यूज कर पाओगे। तो ये समस्याएं सबके सामने थी। तो इस समस्या का समाधान कब हुआ? 1960 में बच्चे। 1960 में क्या हुआ? एक नाप तोल का महासम्मेलन हुआ। नाप तोल का, मेजरमेंट का क्या था? एक बहुत बड़ा सम्मेलन था, फंक्शन था। ठीक है। उसमें पूरी दुनिया को वैज्ञानिकों ने क्या किया, साइंटिस्टों ने क्या किया, नाप तोल के जो मेजरमेंट के साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक पद्धति रखी सबके सामने कि भाई ये एक पद्धति है, एक सिस्टम है, अगर हम इसको पूरी दुनिया में अप्लाई कर देते हैं तो अगर इधर से उधर कोई भी आने वाला व्यक्ति है, अगर वो सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट यानी कि ऐसा ही सिस्टम में मेजरमेंट करता है तो उसको आसानी रहेगी। पूरी दुनिया ने उनकी बात को एक्सेप्ट किया कि भाई ये आसान तरीका रहेगा मेजरमेंट का। तो सबने क्या किया, 1960 में इसको एक्सेप्ट कर लिया और पूरी दुनिया को क्या मिला? एसआई सिस्टम मिला। क्या मिला? एसआई सिस्टम मिला। समझ में आ गया सभी बच्चों को या नहीं आया बच्चे? सभी को ये बात समझ में आ गया या नहीं? थर्ड सेमेस्टर क्लास भी जल्दी चलेंगी बेटा, कुछ क्लासेस चल रही हैं, कुछ क्लासेस जल्दी चल जाएंगी। कितने बच्चों को एसआई सिस्टम समझ में आ गया? एसआई सिस्टम कितने बच्चों को समझ में आ गया? वरुण कुमार श्रीवास्तव जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। हाँ जी, कितनों को एसआई सिस्टम समझ में आ गया? चलो अपने वर्ड्स में लिख लेते हैं। ठीक है। पहले क्या लिखेंगे? इसका पूरा नाम, इसका पूरा नाम क्या बेटा? पूरा नाम सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स है। ठीक है। अब लिखेंगे सन 1960 में, सन 1960 में नाप तोल के, नाप तोल के महासम्मेलन में के
महासम्मेलन में, महासम्मेलन में संपूर्ण विश्व को, संपूर्ण विश्व को यानी कि पूरे वर्ल्ड को, विश्व को एसआई पद्धति प्राप्त हुई, पद्धति प्राप्त हुई। और देखो बेटा क्या लिखेंगे, एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में मीटर, मीटर किलोग्राम सेकंड में, सेकंड में मापन करते हैं, मापन करते हैं। ठीक है, देखो बेटा ना हमने किसी बुक का यूज किया, ठीक है, ना हमने किसी के नोट्स उठाए, ना हमने किसी की पीडीएफ उठाई, ना हमने किसी की कोई चीटिंग की। अपने शब्दों में जो हमने जाना उसे अपने शब्दों में पिरो दिया और हमारी परिभाषा बन गई। ठीक है ना, तो पेपर में अगर आया तो बताइए अपने शब्दों की परिभाषा आसान लगेगी कि बुक की, और लिखा हमने वही है। बताइए जल्दी से कमेंट करके, कोई दिक्कत है क्या इसमें? आ गया। आशीष कुमार जी बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपका, बहुत दिनों से इंतजार था आपसे मुलाकात का, आखिरकार वो दिन आ ही गया कि आपने हमसे मुलाकात की। कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा आशीष जी, आप बताइए कैसे हैं? भाई बहुत ही हमारे डेडिकेटेड और बहुत ही मल्टी टैलेंटेड और बहुत प्यारे से स्टूडेंट हैं हमारे आशीष कुमार जी, थर्ड सेमेस्टर में आ गए हैं, बहुत अच्छे अंक सेकंड सेमेस्टर में उन्होंने प्राप्त किए हैं। ऐसे ही मैं चाहता हूँ सभी बच्चे जो फर्स्ट सेमेस्टर के लाइव जुड़े हुए हैं, लाइव क्लास कर रहे हैं, वो भी आशीष की तरह ही मेहनत करें जैसे आशीष जी आज आगे बढ़े हैं। अच्छे अंक ला के आप सभी भी आगे बढ़ सकते हैं बेटा। ठीक है, मैं बहुत अच्छा हूँ बेटा आशीष, आप कैसे हैं आप बताइए। और आपके जूनियर्स भी लाइव क्लास में हैं तो थोड़ा सा इनको भी गाइड कीजिए कि कैसे ये अपनी तैयारी करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। बढ़िया हैं, चलो भाई अच्छी बात है। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आ जाएगी, विमा व विम्य सूत्र, विमा व विम्य सूत्र, विम्य सूत्र। ठीक है बेटा, डायमेंशन एंड डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला। तो प्यारे बच्चों देखो होता क्या है वास्तविकता में बताता हूं आपको, जो हमने यूनिट्स बनाई हैं, मात्रक बनाए हैं, ठीक है बेटा, जो हमने मात्रक बनाए, जैसे कि कल क्षेत्रफल का क्या आया था, एरिया का, एरिया का क्या निकल के आया था, मीटर स्क्वायर, क्या निकल के आया था, मीटर स्क्वायर। समझ में आया? तो यहाँ पे देख रहे हैं इस मात्रक पे कुछ घात लिखी हुई है, इस मात्रक पे क्या लिखी हुई है, इस मात्रक पे घात लिखी हुई है। तो देखिए बेटा विमा क्या होती है, विमा मात्रकों की घातों को ही प्रदर्शित करती है, विमा क्या करती है, मात्रकों के घातों को प्रदर्शित करती है, और जो इनके सूत्र होते हैं उसको हम विम्य सूत्र बोलते हैं। समझ में आ गया? यही बात अपने शब्दों में लिख के परिभाषा बना लेंगे क्या, कि भैया विमा जो होंगी मात्रकों की घातों को प्रदर्शित करेगी, और इनके सूत्र को हम क्या कहेंगे, विम्य सूत्र कहेंगे। समझ में आया या नहीं बेटा? अच्छा इंग्लिश छूट गया, सॉरी बेटा सॉरी, चलो लिख देते हैं। लो देखिए एक बार फटाफट से देखिए, इन 1960, इन 1960 a function of a new system of unit find in the function of measurement is known as, is known as SI system, SI system। in SI system, in SI system we measure, we measure physical quantity, physical quantity in meter, मीटर किलोग्राम एंड सेकेंड। नोट कर लीजिए फटाफट से, फिर बढ़ते हैं आगे।
जितना सर बता दें आप लोगों को बस उतना ही पढ़ें, बार बार किसी वंस क्लास के पीछे ना भागे, जो पढ़े हैं उसी ने बार बार पढ़े, वो कुछ नया पढ़ने से बेहतर होगा। मेरे खुद फिजिक्स में 60 में से 58 मार्क्स हैं गुरुजी की वजह से, सो वंस अगेन थैंक यू सर। बेटा देखिए मेरा कोई थैंक्स नहीं है आशीष जी, मैं आपको बता देता हूँ, मैंने केवल आपको गाइड किया, मैंने आपको बताया कि आपको ये पढ़ना है, आपने वो सभी चीज़ें पढ़ी और उन सबको पढ़ने के बाद में आपके 60 में से 58 मार्क्स आए हैं। देखिए प्यारे बच्चों, इनके 60 में से 58 मार्क्स आए हैं। आप सभी बच्चों के लिए ये एग्जाम्पल हैं कि भाई अगर आपको लगता है बहुत से बच्चे और बहुत से टीचर आपको मिसगाइड भी करेंगे, उसके पास मत पढ़ना, वो गलत पढ़ाता है, ऐसा पढ़ाता है, वैसा पढ़ाता है। ठीक है, मैं जितना भी खराब पढ़ाता हूँ, लेकिन ये मेरा रिजल्ट है कि आशीष जी 60 में से 58 मार्क्स लेके आए हैं। 60 में से 58 मार्क्स आए हैं। आप में से भी कोई एक स्टूडेंट या सभी स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो 58 या 50 प्लस स्टूडेंट 50 प्लस मार्क्स लेके आए और बहुत अच्छा स्कोर करें। एंड जेई क्लासेस टीम को भी थैंक यू, हमें इतने बेस्ट गुरुजी से मिलाया हमें। बेटा देखिए ना तो हम बेस्ट हैं ना कुछ, बेस्ट हैं मेरे सभी स्टूडेंट्स, ठीक है, जो मेरी बातों को मानते हैं, सुनते हैं, उसको अप्लाई करते हैं और पेपर में लिख के आते हैं, तभी आपके इतने अच्छे मार्क्स हैं। बेटा हमारे थैंक्स की कोई आवश्यकता नहीं है, थैंक्स आप सभी को कि आप सब इतनी अच्छी मेहनत से पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, आप सभी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए एक एग्जाम्पल हैं आशीष जी, कि आप भी मेहनत करेंगे तो आप भी 60 में से 58 59 मार्क्स अचीव कर सकते हैं। बेटा देखिए क्या लिखेंगे, विमा विमा मात्रकों की घातों को प्रदर्शित करती है प्रदर्शित करती है प्रदर्शित करती है वे इनके सूत्रों को विम्य सूत्र कहते हैं, को विम्य सूत्र कहते हैं। ठीक है बच्चे, डायमेंशन डायमेंशन रिप्रेजेंट द पावर ऑफ units and its formula is known as dimensional formula। चलिए डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना सीखेंगे, जल्दी से पहले इसको नोट करें, फिर बनाना भी सीखेंगे बेटा। ठीक है गुरुजी, मैं और राजन भाई आपसे मिलने ज़रूर आएंगे, मेरठ में आ रहे हैं। बिल्कुल बेटा बिल्कुल आइए, मोस्ट वेलकम है आपका जेई क्लासेस मेरठ परिवार में, आप ही की फैमिली है, जल्दी आइए, लेट मत करना, हम आपका वेट कर रहे हैं बेटा। ठीक है, सोमपाल यादव जी राधे राधे, कैसे हैं आप? इस बार भी अच्छे मार्क्स लाना भैया जी। अंशिका बेटा देखिए वो तो मेहनत कर ही रहे हैं, वो भी अच्छे मार्क्स लाएंगे, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी को भी बहुत अच्छा करना है। बस एक छोटा सा काम करना है, छुट्टी नहीं करनी है, डेली लाइव क्लास में आना है। अगर आप डेली लाइव क्लास में आते हैं तो मेरी गारंटी है आप 55 प्लस स्कोर जरूर करेंगे बेटा। ठीक है, सभी का नोट हो गया? सभी का नोट हो गया बच्चे? सभी ने नोट कर लिया इसको? अब देखो बेटा, अब सीखते हैं वो चीज जिसका इंतजार था, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनेगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों बस एक सारणी याद कर रखना, अगर आपको एक सारणी आती है ना तो आप पूरा विम्य सूत्र सीख जाएंगे बेटा। कौन सी? द्रव्यमान यानी कि मास, द्रव्यमान के बाद लंबाई, लंबाई के बाद क्या था? समय, समय के बाद ताप, कल वाली सारणी, मूल मात्रकों की फंडामेंटल यूनिट की सारणी निकाल लो फटाफट, सभी बच्चे निकाल लो। ठीक है, फटाफट से सभी वो सारणी निकाल लो, उसी से क्या बनेंगे? उसी से बनेंगे यहाँ पे हमारे विम्य सूत्र। पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अब देखो इसका क्या आया था? इसका आया था किलोग्राम, इसका आया था मीटर, इसका आया था सेकंड। ठीक है बेटा, सेकंड, इसके लिए आया था केल्विन, इसके लिए आया था एम्पियर, इसके लिए आया था एम्पियर, इसके लिए आया था मोल, और इसके लिए आया था ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। देखिए इसके लिए सिंबल क्या था? MLTK, या एक सिंबल बनेगा हीट का,
ये वाला, ठीक है। इसके लिए ए, इसके लिए स्मॉल एन और इसके लिए सी डी। चलो बेटा बनाते हैं, पहले क्षेत्रफल को ही ले लेते हैं, एरिया। एरिया यानी कि क्षेत्रफल, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बच्चे, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब एक छोटी सी चीज सिखाता हूं आपको, क्या आपको जो डायमेंशन फॉर्मूला बनाना है बच्चे, किस फॉर्म में बनाना है, एम एल टी की फॉर्म में बनाना है, याद रहेगी बात। अब देखो लंबाई कहाँ है, ये रही लंबाई। लंबाई के लिए चिन्ह कौन सा है, एल, लिख दो। और इसको इस वाले ब्रैकेट में लिखना है, हमेशा याद रखना। चौड़ाई क्या है, चौड़ाई भी क्या बताया था कल, एक लंबाई है। लंबाई के लिए चिन्ह कौन सा है, एल, तो यहां पे लिख दीजिए एल। अब देखो इसकी पावर 1, इसकी पावर 1, मल्टीप्लाई में गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो क्या हो जाएगा, एल की घात 2। और मैंने क्या कहा, इसको इस वाली फॉर्म में बनाना है, ठीक है। तो देखिए क्या आ जाएगा, एम एल टी ब्रैकेट बंद। इसमें एम आ रहा है, नहीं आ रहा, जीरो कर दो, किसी की भी पावर जीरो तो 1। इसमें टी आ रहा है, नहीं आ रहा, जीरो कर दो। और ये एल की पावर कितनी है, 2। ये बन गया एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला। समझ आ गया बच्चों। राधे राधे राजन जी, कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी श्याम जी, बिल्कुल सही बताया आपने इसकी विमा। हाँ भैया, कितने बच्चों को अभी विमा समझ में नहीं आई बेटा। हाँ जी, दोनों भाई एक साथ आ गए हैं आप, ठीक है जी, दोनों भाई दोनों तो भाई। हाँ, मेरठ में जरूर आना, आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरठ में, ठीक है। और दिल से हम आपका वेलकम करते हैं। बहुत ही प्यारे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे मेरे विद्यार्थी हैं दोनों। इन दोनों से बातचीत करके और इन दोनों से मिलके बस ऐसा हो जाता है कि भाई हमें क्या करें, जन्नत मिल गया, स्वर्ग मिल गया। इतने आनंद की अनुभूति होती है इन प्यारे बच्चों से दोनों से मिलके मुझे। बेटा सभी को समझ में आ गई, ये डायमेंशन निकालनी सभी को आ गई या नहीं आई बेटा, ईमानदारी से बताना, क्योंकि बेईमानी से काम नहीं चलेगा। अगर नहीं समझ में आया, ईमानदारी से एक छोटा सा कमेंट डालना, सर जी प्लीज नहीं आया बता दीजिए, क्योंकि बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये भी। डायमेंशन बनाने के लिए पेपर में जरूर आएगा, जरूर आएगा, जरूर आएगा। कितनी बार सुन लीजिए, कमेंट करके जल्दी जल्दी बता दो। एक भी बच्चे ने कमेंट नहीं किया कि समझ में आया या नहीं आया। मोहित जी कह रहे हैं यस सर, विजय बाबू कह रहे हैं हेलो। बेटा मैंने हेलो हाय के लिए नहीं पूछा, मैंने पूछा क्या समझ में आ गया। चलो जिनके समझ में आ गए वो बनाइए। आयतन किसका बनाना है, आयतन का बनाना है। वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम का, वॉल्यूम का हो जाएगा बेटा क्षेत्रफल गुणा, क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, ठीक है। यानी कि एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट। चलो जल्दी से बनाइए, एरिया इंटू हाइट की डायमेंशन बताइए मुझे क्या होगी। फॉर्मूला लिखवा दीजिए गुरुजी। बेटा लिखवा दिया, ये रहा एरिया का फॉर्मूला, ये रहा वॉल्यूम का फॉर्मूला। बनाओ जल्दी से जी। विनीता यादव कह रहे हैं आ गया है, आरपीजी को भी आ गया है, आर्यन जी को भी आ गया है। देखो मैं आज आपको एक एक कमिटमेंट बता दूं, एक कमेंट बताता हूँ मैं आपको। दो बच्चों का नाम याद रखना, दो का नहीं। एक तो हमारे कृष्णा पाल, कुछ बच्चों के नाम लिख रहा हूँ, कृष्णा पाल, प्रिंस गुप्ता, प्रिंस गुप्ता, ठीक है बेटा। साथ ही साथ में विनीता यादव। और ये आईडी आरपी के नाम से, लेकिन मुझे नहीं पता ये किस स्टूडेंट की है। ये चार बच्चे ना बेटा, मैं गारंटी कह रहा हूँ बेटा, आज मैंने फर्स्ट सेमेस्टर में आपको कमिटमेंट कर दी, इन चारों बच्चों के मार्क्स आपको 40+ मिलेंगे फिजिक्स में। याद रखना है बात आज मेरी, चाहे इसको नोट कर लो डेट टाइम के साथ में। इन चार बच्चों के नंबर आप लोगों को 40+ मिलेंगे, ठीक है। एल क्यूब, श्याम जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, राहुल सरोज जी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। टारगेट विद यूपीएससी, राम राम जी कैसे हैं सर, मेरा भी नाम लिखना प्लीज, और आशीष भाई का भी। अच्छा आपको तो लिखा गया बेटा, सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है आपका नाम, तो क्यों टेंशन ले रहे हो। गुड इवनिंग, कृष्णा पाल जी कह रहे हैं यस सर। हाँ बेटा, इन चारों बच्चों के 40+ तो हैं ही, लेकिन आगे जितनी मेहनत करते हैं वो देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि भैया मेहनत आगे करेंगे तो 50+ चले जाएंगे, 55+ चले, 40+ कन्फर्म है इनकी, ठीक है। तो बेटा देखो एरिया की डायमेंशन कितनी आई थी बेटा, L² आई थी। कितनी आई थी, L²। और हाइट भी क्या होता है बच्चे, हाइट भी हमारी एक लेंथ होती है, और लेंथ के लिए क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा हमारा L³ या M0 L³ T0। नोट कर लीजिए सभी बच्चे। राज प्रकाश जी, ओके जी राज प्रकाश जी, हम ध्यान रखेंगे अब आपका नाम, ठीक है।
गुड इवनिंग प्रशांत पाल जी। अभय प्रताप जी कह रहे हैं एल क्यूब, वेरी गुड। जिन बच्चों का एल क्यूब बना है बहुत सुंदर। ठीक है, अब बनाते हैं बेटा स्पीड का। इसका स्पीड की डायमेंशन बनाते हैं चाल की। स्पीड यानी कि चाल की। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि बेटा चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। इसकी डायमेंशन बनानी है। चलिए आप लोग भी कोशिश कीजिए, मैं भी बना रहा हूं। ठीक है, तो बेटा दूरी किस में नापते हैं? सर जी दूरी नापते हैं मीटर में। ठीक है, तो मीटर के लिए क्या आएगा बच्चे? एल आएगा। मीटर के लिए क्या आएगा? एल। तो देखो यहाँ पे क्या लिख देंगे दूरी के लिए? यहाँ पे लिख देंगे ब्रैकेट में एल। नीचे क्या आ रहा है? समय। अब देखो सारणी में समय के लिए क्या सिंबल है? समय के लिए सिंबल है टी। समय के लिए सिंबल क्या आएगा? टी। अब देखो इसको अगर मैं ऊपर ले जाता हूं तो इसकी पावर कैसी हो जाएगी बेटा? ऊपर ले जाने पे इसकी पावर हो जाएगी -1। तो क्या डायमेंशन बन जाएगी? एल टी -1। क्या डायमेंशन बन गई? और मैंने क्या कहा था किस फॉर्म में बनानी है? और करके m0 एल टी -1। कितने बच्चों को समझ में आई? ये लीजिए टारगेट विद यूपीएससी। बेटा आप सभी बच्चों के लिए एक और एग्जांपल। सर आपकी कृपा से मेरे फिजिक्स में 54 नंबर हैं। लीजिए आशीष जी के बाद में एक और बच्चे 54 मार्क्स लेके आए हैं। तो प्यारे बच्चों ये हमारा रिजल्ट बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, हमारा रिजल्ट बोल रहा है। और देखिए टारगेट विद यूपीएससी जी भी यहाँ पे देखिए इन बच्चों ने बताया कि इन बच्चों का नाम भी बहुत सुंदर रहा है और इन्होंने बच्चों ने वास्तव में वो मेहनत की है। इन बच्चों को जब लाइव क्लास में मैं देखता था ये इतने डेडिकेशन के साथ में पढ़ते थे। 12-12 घंटे की मैराथन इन बच्चों ने लगातार पढ़ी है। मैंने 12 घंटे अगर पढ़ाया है तो इन बच्चों ने भी 12 घंटे बैठ के पूरी मेहनत से पढ़ाई करी है बेटा। जब जाके इनके 60 में से 54-58 नंबर आए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं अवीरा भारद्वाज बेटा, कोई बात नहीं। सभी को आ गया? हाँ जी, एल टी -1। चलो इस बार आंसर सभी बच्चे देंगे। ठीक है, अब इसका आंसर आप लोगों को बताना है त्वरण यानी कि एसिलरेशन। एसिलरेशन की डायमेंशन बनानी है बेटा। एसिलरेशन की डायमेंशन बनानी है। क्या होगा? वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन बटे टाइम, बटा टाइम समय। इंग्लिश वाले लिखेंगे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो बेटा आप यहाँ पे देखो आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे अगर आप यहां से विस्थापन यहाँ ये देखिए वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी की भी अगर आप डायमेंशन बनाएंगे बेटा और करके, वेलोसिटी की डायमेंशन भी सेम यही होती है क्योंकि वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, विस्थापन बटे समय। वेग चाल क्या है? दूरी बटे समय। तो वेग क्या है? विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसकी भी डायमेंशन क्या होती है? एल टी -1 होती है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? त्वरण निकालना है। किसमें परिवर्तन हो रहा है? वेग में, यानी कि वेलोसिटी में चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन को पकड़ लो एल टी -1 और अपॉन में टाइम के लिए लगा दो, आंसर आ जाएगा। आप आंसर निकालो, मैं 2 घूंट पानी पी लेता हूँ क्योंकि गला सूख गया है। प्रिंस खान जी, बिल्कुल जी, आपके भी याद है हमें। प्रिंस खान जी का भी रिजल्ट है भैया। प्रिंस खान जी तो पहले ही बता चुके हैं बच्चों को 60 में से 50 मार्क्स आए हैं आपके। बहुत सुंदर रिजल्ट है। तो भरे पड़े हैं, 50+ के रिजल्ट तो भरे पड़े हैं बेटा। और लोग कहते हैं अरे इनसे मत पढ़ना, तो बहुत बेकार पढ़ाते हैं, खराब पढ़ाते हैं। चलो भैया कोई बात नहीं। सर नहीं पी रहे हैं, 2 पैक मार के पढ़ाएंगे। बेटा देखिए हमने ना तो कभी गलत चीज़ों के लिए आप सभी को सपोर्ट किया है और ना ही कभी हम गलत काम खुद भी करेंगे बेटा। एल टी -2, एल टी -2, एल टी -2। मोहित जी का आंसर सही है। मोहित जी ने बिल्कुल सही आंसर बताया है। साथ ही साथ में राज प्रकाश जी ने भी सही बताया है। अवीरा भारद्वाज ने बिल्कुल सही बताया एल टी -2। एल टी -1 नहीं आएगा, एल टी -2 ही आएगा बेटा। क्योंकि देखो वेग में परिवर्तन क्या है बच्चे? एल टी -1
और टाइम के लिए क्या आ जाएगा, टी। तो ये हो जाएगा एल टी माइनस टू। क्या हो जाएगा, एल टी माइनस टू। दिव्यांशु जी का भी सही आंसर आ गया है, विनीता यादव का भी, राहुल जी का भी, श्याम जी का भी आंसर बिल्कुल सही आ गया है। यानी कि मैं समझ सकता हूं बच्चों को समझ में आना शुरू हो गया है। नहीं सर इसलिए बोला, प्लीज बुरा मत अरे नहीं बेटा, आपकी बात का कोई बुरा नहीं मानना। आप मेरे बहुत नटखट शैतान स्टूडेंट हो, मैं जानता हूँ। आपकी बात का हम कैसे बुरा मान सकते हैं भाई। चलो अगला बनाइए, बल, फोर्स। फोर्स, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी कि बेटा द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान गुणे त्वरण। चलो जल्दी जल्दी से बनाइए इसकी डायमेंशन। डायमेंशन बना के बताइए क्या बनेगी, फटाफट से कमेंट। कोई पीडीएफ पीपीटी नहीं बनी हुई है कि पहले से लिखा हुआ है फॉर्मूला भी, वो भी नहीं, खुद से जो दिमाग में आएगा फिर बनाएंगे। ठीक है जी, कृष्णा पाल जी का भी आंसर आ गया, ठीक। चलो बेटा इसकी डायमेंशन बनाइए। चलो जी चलो जल्दी जल्दी बनाओ। सर जी आपको हमारा भाई बहन जानने लगे हैं, अब आएगा मजा क्लास में। हाँ बिल्कुल, जैसे ही जान जाएंगे फिर मजा आना स्टार्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एम एल टी माइनस टू, बिल्कुल बेटा सही आंसर आना स्टार्ट हो गया बच्चों का, एम एल टी माइनस टू। अभय प्रताप जी ये क्या लिख रहे हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। बेटा डायमेंशन बनानी है, यूनिट नहीं लिखनी है। यूनिट नहीं लिखनी है बच्चे, यूनिट में नहीं लिखनी है, डायमेंशन लिखनी है। जी राज प्रकाश जी आपने भी सही बनाया, एम एल टी माइनस टू। मोहित जी का भी सही है, ठीक है जी। कृष्णा पाल जी का, अच्छा उन्होंने पहले वाला बनाया अभी। इसके बाद देखो आप किसका बनाएंगे, आवेश। आवेश यानी कि चार्ज, यानी कि चार्ज की डायमेंशन आप बनाएंगे। क्या होगी चार्ज की डायमेंशन, धारा गुणा समय। धारा गुणा समय, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। जी आर्यन जी का भी ठीक आ गया है आंसर, दिव्यांशु का जी का भी, विनीता आपका भी आंसर ठीक है बेटा, राहुल सरोज जी का भी आंसर बिल्कुल ठीक है। अजय सिंह जी कह रहे हैं सर, हाँ जी बताइए बेटा क्या कहना चाहते हैं अजय सिंह जी, बोलिए। जी जी बिल्कुल पूछिए, अजय जी बिल्कुल पूछिए, कोई भी डाउट आ रहा है, कुछ भी चीज़ आ रही है, बिल्कुल पूछो बेटा। जी कृष्णा पाल जी ने बिल्कुल ठीक बनाया है। सर जब आप कोई आपकी बुराई करने लगे तो इसका मतलब यह है कि आप सही चल रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल। यूपीएससी जी आप कह रहे हैं कि आपसे मुलाकात कैसे होगी, आपके चरण छूना चाहते हैं। देखिए वैसे तो आपने वहां से कह दिया, समझिए हम आपने हमारे चरण छू लिए, आशीर्वाद हमेशा आपके साथ है, ठीक है। लेकिन अगर आप आने चाहते हैं तो अपने जेई क्लासेस मेरठ परिवार में आप कभी भी आ सकते हैं। एनोड और कैथोड चैप्टर में तो है नहीं, पहले चैप्टर में केमिस्ट्री के में। बेटा मैंने एनोड और कैथोड नहीं पढ़ाया बच्चे, वो मैंने एनोड और कैथोड नहीं पढ़ाया, मैंने आपको कैथोड किरणें और कैनाल किरणें पढ़ाई हैं। कैथोड किरणें और कैनाल किरणें पढ़ाई है बेटा, ठीक है ना। इनमें, इन दोनों किरणों में जो यूज हो रहा है ना, इन दोनों में एनोड और कैथोड यूज हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। एनोड और कैथोड ऐसे अलग से टॉपिक नहीं है ये। हाँ जी बेटा विमा है ये, बिल्कुल सही कह रहे हैं, विमा है ये। बिल्कुल सही आंसर आ रहा है बच्चों का 80। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, वेरी गुड बेटा। सोमपाल जी कह रहे हैं बाय सर जी, ओके बेटा ठीक है, अपना ध्यान रखना, ठीक है। चलो बच्चों अगला बनाते हैं। अगला देखिए क्या बनेगा, अगले बनाएंगे कार्य, वर्क। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, बल गुणे
विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। देखिए बेटा इसकी क्या बनेगी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वर्क। अब जरा मेरे क्लास 10th वाले बच्चों, मेरे क्लास 10th वाले विद्यार्थियों, एक बार कमेंट कर दीजिए प्लीज और बता दीजिए क्या डायमेंशन बनाना टफ लग रहा है। बोलो बेटा, क्या डायमेंशन बनाना टफ लग रहा है। सर थैंक यू, आपकी वजह से मैं ऑल क्लियर हूं। नहीं बेटा नहीं, तुषार गलत कह रहे हैं, केवल और केवल, ठीक है ना, ठीक है ना, केवल और केवल आप लोगों की मेहनत, आप लोगों का डेडिकेशन, आप लोगों का कठिन वर्क, ठीक है ना, जो हार्ड वर्क आप लोगों ने किया उसकी वजह से आप सब कामयाब हुए। मेरा कोई रोल नहीं है बेटा, बिल्कुल नहीं है। श्रेय देना है, एक बार हाथ उठाइए लेफ्ट वाला और राइट वाले कंधे पे ऐसे कीजिए, वेल डन, ठीक है, ऐसे करिए, बहुत अच्छा लगेगा। जी बेटा बिल्कुल न्यू क्लास है। सर ये टॉपिक आ सकते हैं क्या पेपर में? अरे भैया बिना डायमेंशन के तो पेपर ही नहीं बन सकता। ये कौन सी दुनिया में खोए रहते हैं बच्चे, इसके बिना तो पेपर ही नहीं बनेगा। हाँ जी, राजन जी जा सकते हैं आप, अपना ध्यान रखिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे बहुत अच्छे से और तैयारी करते रहेंगे, कोई दिक्कत आएगी जरूर पूछना आप। आर्यन जी का आंसर पहला बिल्कुल ठीक आया है, ml2t-2। वेरी गुड बेटा, ml2t-2 बिल्कुल सही आंसर। आर्यन जी ने बिल्कुल सही डायमेंशन बनाई है। हाँ जी, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं। अवीरा भारद्वाज बेटा बिल्कुल आपने भी सही डायमेंशन बनाई है। क्लास 10th वाले कमेंट करो, क्लास 10th वाले, राहुल सरोज जी थोड़ा डायमेंशन गलत हो गया, एक बार चेक करो फिर से। क्लास 10th वाले कमेंट करके बताइए क्या डायमेंशन समझ में आ रहा है। विनीता यादव बिल्कुल सही आंसर है बेटा आपका। दिव्यांशु शर्मा जी आ गए हैं, सर प्यारा स्टूडेंट, आपसे पढ़ के हमारे फिजिक्स सेकंड में 40 नंबर आए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं दिव्यांशु शर्मा जी, बहुत प्यारा लगता है जब आके बच्चे इतने प्यारा सा कमेंट करते हैं। देखिए दिव्यांशु जी आपने बहुत प्यारी मेहनत की थी, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क आपने किया था, सारी क्लासेस आपने कमेंट बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट की, तो इसलिए आज रिजल्ट आपके सामने है कि आपके 40 मार्क्स आए हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरे जेई क्लासेस मेरिट परिवार की ओर से आपको। विनीता यादव बिल्कुल ठीक आंसर है। मोहित जी कह रहे हैं जी बिल्कुल समझ में आ रहा है। मैं बार बार पूछ रहा हूँ क्या क्लास 10th वालों को समझ में आ रहा है, क्लास 10th वाले अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं हमारे। दिव्यांशु जी आपके छोटे भाई बहन क्लास में उपस्थित हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक बार इनको भी थोड़ा गाइड कीजिए कि ये भी कैसे अच्छे अंक ला सकते हैं। अभय प्रताप जी बिल्कुल ठीक बनाया आपने। चलो भैया आगे बढ़ते हैं, अगला डायमेंशन बनाते हैं, ठीक है, इसका देखो, अगला डायमेंशन बनाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये क्या हो जाएगा, कार्य बटे आवेश, कार्य बटे आवेश, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज। चलो बेटा इसकी डायमेंशन बना दो फटाफट से। देखिए बहुत सुंदर बात है, कृष्णा जी थोड़ा सा करेक्शन कीजिए, t-2 आएगा, ठीक है। अगर 10th वाले बच्चों के समझ में आ रहा है ना, बस फिर मुझे बहुत शांति है, दिल को शुक्र है कि भाई हमारे 10th वाले बच्चे सीख गए, क्योंकि 12th जो पढ़ के आए उनको तो आती है डायमेंशन, ठीक है ना। अगर 10th वालों को आ गया तो बहुत अच्छी बात है। सर ये एनोड कैथोड में से कुछ आएगा क्या पेपर में? अजय सिंह बेटा एक काम करना, जब पेपर आएगा मेरा पेपर जो मैं क्वेश्चन दूंगा ना इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वे इंपोर्टेंट क्वेश्चन और अपना बोर्ड का एग्जाम मैच कर लेना, ठीक है। चलो भाई बहुत अच्छी बात है, अगर 10th वालों को समझ में आ रहा है, अगर 10th वालों को आ रहा है तो फिर बेड़ा पार हो गया समझो। 10th वालों को आ रहा है ना, फिर समझो बेड़ा पार हो गया, गंगा जी पहुंच गए, गंगा स्नान में अच्छे से डुबकी लगाएंगे और खुश हो जाएंगे। ml2t-1 a, ml2t-2, देखना मैंने सारी बातें बता दी अजय जी को, फिर भी सर जी प्लीज बता दो। अरे भाई सुन लो मैंने क्या बताया, आपने मेरी बात तो सुनी नहीं। बेटा नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, मेरे को मालूम नहीं फिर। जी बिल्कुल ये आंसर सही आया, लेकिन इसमें मिस्टेक है।
चलो मैं बनाता हूँ इस वाले को, थोड़ा सा मुझे पता है बच्चे इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे। देखो बेटा, वर्क के लिए क्या आया है, ml2t-2, और अपोन में क्या आ गया है, at। अब इन दोनों को ऊपर ले आते हैं, पावर कैसी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अब पावर माइनस की हो जाएगी बच्चे, तो क्या हो जाएगा, t की पावर -3 हो जाएगा। तो ml2t-3 और a-1, इसकी डायमेंशन हम लिख लेंगे, नोट कर लो। आप सभी भाई ये जो सर आप पढ़ाएंगे उसके नोट्स बनाते जाइए, उससे पेपर में आपका रिवीजन हो जाएगा। हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहे हैं, रिवीजन हो जाएगा, अच्छे मार्क्स भी आपके आ जाएंगे। डायमेंशन नोट हो गई ये वाली बेटा सभी की, सभी की डायमेंशन नोट हो गई ये वाली। जी बिल्कुल आर्यन जी, आपने सही बनाई है। स्टार्टिंग में आपसे मिस्टेक हो गई थी, लेकिन अब ठीक है। चलो भाई, अगली डायमेंशन देख लेते हैं। दाब, प्रेशर, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है बच्चे, इसकी डायमेंशन बनाइए जल्दी सभी। सर इतना पढ़ाते हैं कि फिजिक्स 7 बार पढ़ाएंगे सब याद हो जाएगा पक्का। सर ये याद करना पड़ेगा, नहीं बेटा, प्रैक्टिस करते जाएंगे, प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। सर मैं लाइव नहीं ले पाता हूँ, मुझे जेई क्लासेस का बैच खरीद रखा है, इसलिए मैं लाइव नहीं ले पाता हूँ। सर उससे ऐप से ही पढ़ लेता हूँ। कोई बात नहीं अजय जी, आप ऐप से पढ़ते रहिए, जब जब आपको लाइव आने का मौका मिले आप आ सकते हैं लाइव। और अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, ठीक है मेरे प्रिय स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है कभी भी आके मुझसे लाइव पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। लेकिन मेहनत में कमी मत करना, पहले ही बता रखा हूँ। ठीक है ना, आपने बैच ले रखा है, अच्छी बात है, बैच से पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर कमी की आपने पढ़ाई में, लापरवाही की, घर आके पिटाई करूंगा अगर लापरवाही की पढ़ाई में। ठीक है ना, देख लो भैया, अब स्टूडेंट खुद ही बता रहे हैं कितनी बार रिवीजन हो जाता है, 7-7 बार रिवीजन होता है, 1-2 बार नहीं। ठीक है, और जिन बच्चों ने आज छुट्टी करी है ना, जीवन भर पछताएंगे डायमेंशन छोड़ के, जीवन भर में डायमेंशन नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, इसके लिए देखो क्या आ जाएगा, ml t-2, और इसके लिए क्या आ जाएगा, l²। तो ये बन जाएगा ml-1 t-2। ठीक है, ml-1 t-2। ठीक है बच्चों, समझ में आया ये भी। नहीं बेटा, हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, आप सब अच्छा पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, इसलिए अच्छा आता है। ठीक है, चलो अब एक बड़ा सा डायमेंशन बनाते हैं, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। ठीक है बेटा, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, इसकी डायमेंशन बनाते हैं बड़ी सी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखो बेटा इसका फॉर्मूला कैसे बनेगा, इसको देखना। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का फॉर्मूला कैसे होता है, F इजिकल टू होता है बच्चे G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यहाँ से डिवाइड से मल्टीप्लाई में जाएगा, तो F इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, और अपॉन में m1 m2 ये हो जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं इसको, इसको लिख सकते हैं बल गुणे त्रिज्या का वर्ग, त्रिज्या का वर्ग, और बटे में द्रव्यमान का वर्ग। ठीक है, इससे हम क्या बनाएंगे, इससे बनाएंगे हम अपना इसका फॉर्मूला, इससे बनाएंगे जी की डायमेंशन, यानी कि फोर्स इनटू रेडियस स्क्वायर, रेडियस स्क्वायर, और अपॉन में मास स्क्वायर। क्या हो जाएगा, अपॉन में मास स्क्वायर।
तो चलो प्यारे बच्चों इसको बनाते हैं, मैं ही बनवा रहा हूँ क्योंकि बड़ी डायमेंशन है, हो सकता है आपसे मिस्टेक हो जाए, गलती हो जाए। ठीक है, तो देखो बच्चे फोर्स के लिए क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस टू आ जाएगा। रेडियस क्या होता है, रेडियस को नापते हैं मीटर में, किसमें नापते हैं, मीटर में, तो इसके लिए आ जाएगा बच्चे एल स्क्वायर। ठीक है, अपोन में मास का वर्ग हो रहा है, द्रव्यमान का वर्ग हो रहा है, तो एम का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एल की पावर 1 है और यहाँ पे एल की पावर 2 है, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, एम की पावर नीचे 2 है, ऊपर आके कैसी हो जाएगी, माइनस की, तो ऊपर हो जाएगा m1 माइनस टू, एल कितना हो जाएगा, क्यूब, और टी हो जाएगा -2, तो फाइनल क्या बन के आ जाएगा, m-1 एल क्यूब टी -2, ये आ जाएगा फाइनल। सर आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों समझ में आती है पर मैथ समझ में नहीं आता है। बेटा देखिए क्या होगा, मैथ को आपने अपने माइंड में फिक्स कर लिया है थोड़ा सा कि ये टफ सब्जेक्ट है। माइंड में ये रखो कि मुझे आता है, मैं कर सकता हूँ, इस फिजिक्स के साथ में केमिस्ट्री के साथ में मैथ भी कर सकता हूँ। भाई गुरुजी देखो इतने अच्छे से मैथ पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आएगा और गुरुजी की बातें समझ में आएंगी तो मैथ भी ईजी लगने लगेगा। तो थोड़ा सा मेहनत करनी है बेटा, ठीक है। एक बार और सर जी, देखो प्रिंस गुप्ता बेटा फॉर्मूला ये होता है, वैसे तो ये वाला होता है, ये आ गया डिवाइड से मल्टीप्लाई में और ये मल्टीप्लाई से आ गई डिवाइड में। ठीक, तो देखो एफ के लिए आ गया बल, आर के लिए त्रिज्या का वर्ग, m1 m2 यानी कि द्रव्यमान का वर्ग। ठीक है, तो बल की विमा क्या होती है, mlt माइनस टू होती है, त्रिज्या के लिए l का स्क्वायर आ गया और साथ ही साथ में द्रव्यमान के लिए m स्क्वायर आ गया। ठीक, L1 और L2 ये हो गई L क्यूब, -2 ऊपर आके हो जाएगी -2, तो 1 में से -2 जाएगा, -1 बचेगा, L की क्यूब T -2 बन गई। देखिए क्या कह रहे हैं सर, हम लोगों को एंड टाइम में केमिस्ट्री पढ़ाए थे, मेरे 40 नंबर हैं केमिस्ट्री में। देखो बेटा इन लोगों को मैंने लास्ट के 15 दिन, केवल लास्ट के 15 दिन केमिस्ट्री पढ़ाया था बेटा, मात्र 15 दिन की तैयारी में बच्चों के 52-55 मार्क्स है केमिस्ट्री में, आपको तो फिर भी पूरा सेशन पढ़ा रहे हैं। सर मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिल्कुल बेटा गुरुजी बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं, मैथ अच्छा नहीं बहुत बहुत अच्छा मैथ पढ़ाते हैं। एक बार आप ध्यान से उनकी क्लास को सुनिए, उनकी बताई हुई बातों को सुनिए बेटा, तो मैथ आपको बिल्कुल हलवा लगने लगेगी।